चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो किडोस टुडे विल बी स्टार्टिंग विद डीसी मोटर्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सारे टॉपिक्स कवर अप किए थे, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट अ डीसी मोटर लुक्स लाइक। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ अ डीसी मोटर वर्क्स एंड व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, आपको सबको इस सारे कंपोनेंट्स के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए कि हाउ डू ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स एक्चुअली वर्क। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आपके पास तकरीबन तीन चार चीज़ें होती हैं, जैसे पास मैग्नेट आ गया, स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर आ गया, एक ही मेन होता है, एंड देन देयर इज आर्मेचर। ओके, ये तीन चीज़ें अगर आपको इनके फंक्शंस आते हैं तो दैट इज़ प्रीटी मच इट। बट आपके पास पेपर्स जहाँ पे वो देखेंगे कि आपके पास बेसिक चीज़ का भी वो फंक्शन पूछ सकते हैं, लेकिन आस्क वो मैग्नेट का क्या फंक्शन है, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं इस कॉइल का, दिस इज आर्मेचर का क्या फंक्शन है, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि इन ब्रशेस का, जो कार्बन ब्रशेस होती हैं आपके पास, इन सब का क्या मकसद है। लेकिन आस्क यू एनी क्वेश्चन, ओके, तो विल राइट देम फॉर ऑल ऑफ देम। याद रखें, या हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है अप्लाई। नाउ व्हाई डू वी अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? क्योंकि इधर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर। Now, what is meant by a current carrying conductor? Very simple, एक कंडक्टर जिसमें हमारे पास क्या है, करंट गुजर रही है। अब देखें हमारे पास इन दिस केस, ये जो हमारे पास कंडक्टर, दिस आर्मेचर, दिस इज अ कंडक्टर मेड ऑफ एनीथिंग। हम लोग कह सकते हैं कॉपर से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, एक्स वाई जी, किसी भी चीज का बना हुआ है, यूजली कॉपर का आपके पास बना होता है। दिस इज अ कंडक्टर, सो एनी कंडक्टर दैट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उस पर फोर्स अप्लाई होती है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन दिस केस द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज के व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस मैग्नेट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट। ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होता है, और इस परमानेंट मैग्नेट का काम क्या है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द जॉब? इसका एक ही काम होता है सिर्फ, वो क्या है जी? Yup, it provides a magnetic field, a uniform magnetic field. Now, provides a uniform magnetic field. अगर ये ही नहीं होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी तो हमारे पास फोर्स ही नहीं लगेगी, और हमारे पास मोटर काम ही नहीं करेगी। अभी कौन सी मोटर है, जब हम डीसी मोटर की बात करते हैं, तो कि जो आप लोगों ने बचपन में खिलौने होंगे ना, वो जो आप वो ड्राइव करते थे, वो क्या कहते हैं, आरसी, रिमोट कंट्रोल कार्स, उसके अंदर जो टायर में मोटर लगी होती थी, ये वो वाली मोटर है। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक, जो आप लोग बचपन से देखते आए हैं, जो आपके पंखे में मोटर लगी है, आपकी कहीं भी मोटर लगी होती है, एनीथिंग दैट रोटेट्स इट हैज अ मोटर, ओके। तो उसमें हमेशा याद रखिए, एक मैग्नेट होता है, दैट्स योर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का क्या क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड व्हाई इज दिस फील्ड इंपॉर्टेंट? दिस फील्ड इज एसेंशियल, याद रखें, एसेंशियल फॉर द फोर्स टू बी प्रोड्यूस्ड। अगर ये ही नहीं होगा तो हमारे पास फोर्स ही नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट्स द परमानेंट मैग्नेट। अगर ये रेड कलर आप लोगों को नजर आता होता है, दिस रेड कलर, इज दिस क्लियरली विजिबल? चलो परफेक्ट। सेकंड, पहले हमारे पास परमानेंट मैग्नेट हो गया। सेकंड चीज गाइस हमारे पास होती है आर्मेचर। जो हमारे पास कॉइल है या आर्मेचर है, इसका क्या काम होता है? हम्म, बताएं, पहले आप लोग बताएं, फिर मैं लिखता हूँ। अच्छा चलो, मैं रेड यूज नहीं करता, डोंट वरी। टू रोटेट, सही है। बट अगर वो आपसे 2 मार्क का पूछ लें, जो पूछा हुआ अभी पास पेपर में, कॉइल, डिस्क्राइब व्हाट इज अ कॉइल। याद रखें, इट्स अ रेक्टेंगुलर लूप of wire placed inside the magnetic field। रेक्टेंगुलर लिखना जरूरी है, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। एंड देन when coil when current flows through it, it experiences
ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस व्हाट, फोर्स दैट क्रिएट्स अ टॉर्क। ठीक है, उस फोर्स से क्या बनता है, एक टॉर्क बनता है जिसकी वजह से ये घूमता है। ठीक है, ना व्हाट इज अ टॉर्क, आप लोग ये सवाल पूछेंगे। टॉर्क इज बेसिकली मोमेंट। अभी मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये बेसिकली मोमेंट होती है। ठीक है, या आप इट क्रिएट्स अ टर्निंग इफेक्ट लिख लें, टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स, इट्स ओके, आई हैव रिमूव्ड दैट किडो। चेंज इन फ्लक्स इसकी वजह से नहीं होता शायद, यासीन। ठीक है, इस केस में चेंज इन फ्लक्स नहीं हो रहा। याद रखें, ये एसी नहीं, ये डीसी है। एक चीज जो आप लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट समझनी है कि डीसी मोटर में मेरे पास करंट पहले से होती है। यहां लिख लें, करंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, करंट एग्जिस्ट, और यहां हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है। इस फोर्स की वजह से ये आर्मेचर रोटेट कर रहा होता है। यही सबसे बड़ा बच्चा मसला है जो बच्चों को समझ ही नहीं आता। ठीक है, इस केस में आपके पास क्या हो रहा है, या हमारे पास करंट पहले से एग्जिस्ट करती है और उसकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? करंट पहले से और फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। एसी जनरेटर में उल्टा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें फोर्स होती है, करंट प्रोड्यूस होती है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? यब जोहा, एसी करंट जो हमारे पास जनरेटर होते हैं ना उसमें नहीं होती। अच्छा, इधर आप एसी को भी छोड़ दें, पहले आप लोग ये सब समझें कि जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर में करंट पहले से होती है और फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है। ये बात लिखें। अच्छा, करंट पहले से एग्जिस्ट करती है, ये देखें, ये मैंने इधर जो बनाया हुआ है, ये सर आपको जो पूरा सर्किट है इसको कनेक्ट किया हुआ है ना मैंने। इस सर्किट में हमारे पास क्या है, हमारे पास सोर्स पहले से, पावर सोर्स हमारे पास पहले से है, मतलब करंट हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करती है। इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? जी, यासीन अब आगे की बातें ना करें, मैंने आप लोगों को guys पहले भी बताया था, जो जिस वक्त जो कर रहे होते हैं ना, नहीं फरोजान, उल्टा होता है। आर्मेचर मूव्स बिकॉज ऑफ द करंट ऑफ द फोर्स, हम लोग वो करते हैं। ठीक है, जबरान एक चीज लिख लें आप, कि यहाँ हमारे पास डीसी मोटर में करंट पहले से एग्जिस्ट करती है, करंट एग्जिस्ट करती है, करंट की वजह से फोर्स बनती है। ये आप लोग लिख ले, अभी हम जब पढ़ेंगे तो आप लोग को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, कॉयल आर्मेचर भी हो गया। तीसरा करते हैं, तीसरा हमारे पास याद रखें किडोस, इज इन सबसे इंपॉर्टेंट इज योर स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। जो आपसे पूछा भी जाता है, सबसे ज्यादा सवाल ही इसका आता है। ठीक है, कि ये होता क्या है। तो याद रखें, दिस इज बेसिकली a ring splits into two halves connected to the coil। ठीक है, its function is to reverse the direction of current every half turn। और इससे होता क्या है, हाफ टर्न जब भी हमारे पास करंट मुड़ती है तो करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स दी सेम। अब गाइज यही चीज वो आपसे पेपर में पूछती है और यही आंसर आपने लिखना है, कि स्प्लिट रिंग कॉम्पिटिटर क्या करता है, स्लिप रिंग दूसरा वाला होता है। ठीक है, स्प्लिट रिंग कॉम्पिटिटर क्या करता है हमारे पास, वो बेसिकली आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है उसको सेम रखता है। ठीक है, ये आपके पास, दिस इज द व्हाट अ स्प्लिट रिंग कॉम्पिटिटर लुक्स लाइक। ये चीज जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल, अभी हम बड़ी डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है। बट पहले आपको पता होना चाहिए, एवरी हाफ टर्न, आधे टर्न के बाद ये आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको स्ट्रेट लगता है, उसको ये मेंटेन करता है कि इट स्टेज इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ओह, डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन द सेम नहीं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिमेन्स द सेम, माय बैड, रोटेशन रिमेन्स द सेम।
टू रिवर्स द डायरेक्शन गाइस, दिस इज डायरेक्शन, आधा लिखा हुआ है डायरेक्शन, वो जगह डायरेक्शन जगह खत्म हो गई थी। 180 अप। पढ़ेंगे स्लिप आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा किडोस। ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय द एंड ऑफ द क्लास। मैंने आप लोगों को, जो जो बच्चे क्लास क्लास के एंड में रह गए थे, उनको मैंने एक बात समझाई थी। आई रियली लव यू गाइस आस्किंग क्वेश्चंस, बट यू नीड टू फोकस कि अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें। अगर आपके एंड ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन क्लियर ना हो, ऑफ कोर्स फिर पूछें। अभी जिस चीज़ पे हम फोकस करें ना उस पर करें। एंड लास्ट चीज़ जो हमारे पास यहाँ है, वो हमारे पास बेसिकली ब्रशेज होती हैं, जो कार्बन ब्रशेज होती हैं, ठीक है। इसको इधर ही कहीं फिट करने की कोशिश करते हैं, चलें दूसरे पेज पे चले जाते हैं। फोर्थ है ना हमारे पास, फोर्थ इज कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस का हमारे पास क्या काम होता है, थोड़ा नीट कर लें। चले मैं थोड़ा सा अपनी राइटिंग कर लेता हूँ, ऐसे तेज तेज दिखने में ऐसी हो जाती है। राइटिंग का थोड़ा है पुराना इशू। ओ ए लेवल किया हुआ गाइस, आपको पता है ओ ए लेवल में किधर इस पे फोकस होता था। खैर, स्टेशनरी कॉन्टैक्ट दैट प्रेस अगेंस्ट द commutator allows flow of current into the rotating coil। बस, व्हाट इज अ कॉम्यूटेटर, बताता हूँ। पहले आप लोग ये लिख लें, ये ऊपर सब कुछ मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। पहले आप लोग एक बार जस्ट राइट दिस डाउन, एंड देन मैं आपको फिर से आप लोगों को ये शो करके बताता हूँ। अच्छा, यस चौधरी। नहीं, हम वायर्स इसमें उस तरह होती ही नहीं है। सर इसका मतलब क्या है, समझाता हूँ किडो। एक बार अगर आप लोग ये लिख लें, आपको नोट्स मिल जाए, आप लोग लिख लें। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जस्ट नोट दिस डाउन। मैंने पहले इसलिए लिखा है कि आप लोग एक बार नोट कर लें। फिर एक एक चीज़ को हम लोग बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। एंड यू ऑल हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग। तो उस वक्त पे सवाल पूछने और यस यस नो नो बोलना है आप लोगों ने, ठीक है। हो गया, सबने लिख लिया एवरीवन, डन। खैर, कोई अच्छा सा बच्चा आप लोगों को क्लास के बाद इसकी फ़ोटो भेज देगा, उसकी आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं क्लास में। अब सबसे पहले गाइस इसको ज़रा हम बड़ा सा बनाते हैं, ठीक है, और इसको अब डिस्कस करते हैं। आई ऑल्सो वुड वॉन्ट यू गैस टू मेक दिस इफ़ यू कैन। कर सकते हैं तो ज़रा इसको भी बना लें। नाउ दिस इज अ स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है, स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर ये होता है। ये जो दो चीज़ें हैं ना, दिस एंड दिस, सही है, ये आपके पास स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर होता है। This split ring commutator, remember, this is connected to your armature. This is connected to your armature. मेरी वर्डिंग पे आपने फोकस करना है, ठीक है। This is connected to the armature and it is in touch with the carbon brushes, ठीक है। आपके साथ ब्रशेस के साथ ये टच में होता है और आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब होता क्या है, नाउ विल, अब बिल्कुल ना बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले गाइस हमारे पास क्या होता है, करंट बनती है, ठीक है। करंट बनती है और करंट निकलती है। किधर निकलती है, एक सेकंड रुकिए, पता नहीं बड़ा क्यों नहीं हो रहा। बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अब हो गया ना, ये ले, सही है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि यहां से हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है। करंट निकलती है एंड इट गोज लाइक दिस, गोज लाइक दिस इनटू द कार्बन ब्रश, ठीक है। कार्बन ब्रश के पास जब हमारे पास करंट पहुंचती है, तो याद रखें दिस कार्बन ब्रश इज इन कांटेक्ट विद द कम्यूटेटर, विद द स्प्लिट रिंग, ओके। इट इज ओनली इन कांटेक्ट, इट इज नॉट अटैच्ड। अब इन दो चीजों का आपको फर्क पता है ना।
इसका मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाता हूँ। ये दो चीजें लेट्स सपोज मेरे पास है, ये मेरे ये एक बॉटल है और ये है। अगर ये एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट तो दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर। मेरा देखें ये फोन मूव कर सकता है, माई फोन कैन मूव अप एंड डाउन व्हाइल इट इज इन कांटेक्ट। बट अगर दो चीजें अटैच हों, जैसे मेरा ये फोन और फोन का कवर अटैच है, ये दोनों एक साथ मुड़ते हैं, तो आपके पास जो स्प्लिट रिंग है वो आर्मेचर के साथ अटैच है एंड इट इज इन टच विद द कार्बन ब्रश। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है? पहले मुझे बताएं सब कि कार्बन ब्रश के साथ इट इज ओनली इन कॉन्टैक्ट एंड इट इज अटैच्ड विद द व्हाट डू यू कॉल, विद द आर्मेचर। गाइस चैट में जल्दी जल्दी अगेन मैं एक बार समझा देता हूं कि हमारे पास जो ये स्प्लिट रिंग है ना और ये ब्रश है, थिंक ऑफ दिस एज अ स्प्लिट रिंग, दिस एज द ब्रश। ये दोनों कांटेक्ट में, दे आर टचिंग ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट है। इन कांटेक्ट का मतलब होता है कि दूसरी चीज मूव कर सकती है बट इट्स स्टिल टचिंग। ये देखें, ये बॉटल और ये फोन, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दे आर इन कांटेक्ट, ठीक है, बट इट कैन स्टिल मूव, मूवमेंट में कोई इशू नहीं होता। दूसरा हमारे पास होता है कि ये जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, ये मेरे पास इस आर्मेचर के साथ अटैच्ड है। अटैच का क्या मतलब होता है कि ये दोनों चीजें एक साथ मूव करती है। तो आर्मेचर मूव करेगा तो कम्यूटेटर भी मूव करेगा। जैसे मेरा फोन और इसका कवर, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ क्या है जी, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, एक चीज मूव करती है दूसरी भी मूव करती है। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि सबको पॉइंट क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो फिर खैर आगे जाके कोशिश करें समझ आ जाए। ओके, गुड। यस, ग्रे वाली ब्रश ब्रश है और हमारे पास दूसरा वाला कॉम्यूटेटर है। पहला स्टेप हमारे पास क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से यस बोल दें। ठीक है। अब ये हमारे पास यहां से ब्रश से करंट आती है। ब्रश का बेसिकली काम क्या है कि ये आपके पास इन कांटेक्ट रहता है विद द कॉम्यूटेटर। ये बेसिकली कॉम्यूटेटर के साथ कॉम्यूटेटर को करंट देता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम, ब्रश का एक काम है कि वो कॉम्यूटेटर के साथ करंट का कनेक्शन कायम रखता है। इट मेक श्योर दैट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू टू द कॉम्यूटेटर। अच्छा, अब कॉम्यूटेटर में बिजली आई, करंट इज गोइंग दिस वे, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन आप लोग देखें, करंट इस तरफ जाएगी ना, फिर इधर आई, फिर इस डायरेक्शन में आई एंड देन इट गोज बैक, ठीक है। अब हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, मैंने आपको क्या कहा था, कौन सा हमारे पास लॉ लगता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। अब देखें, इस कंडक्टर के अंदर से हमारे पास करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी है हमारे पास, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? नहीं गाइस, लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, जब मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया था, जब करंट पहले से होती है तो लेफ्ट हैंड होता है, जब करंट इंड्यूस हो रही होती है तब राइट हैंड होता है। करंट जब पहले से होती है, रिमेंबर, हमेशा हमारे पास लेफ्ट हैंड, राइट हैंड इज फॉर द इंड्यूस, लेफ्ट हैंड इज फॉर करंट ऑलरेडी बीइंग देयर। ओके, ये बात याद रखें गाइस, ये मैंने लास्ट क्लास जिसने नहीं ली ना, बड़ी आपने गलती की है, ठीक है, लिख लें। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम लोग कहते होते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर। गाइस 2 घंटे की क्लास थी, अब 2 घंटे मैंने सोचे ना कितना बच्चों ने पढ़ा हुआ है। ये लिख लें जरा, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास होता है इस केस में। अब लेफ्ट हैंड रूल को अब इधर अप्लाई करेंगे, ठीक है। वील गो विद दिस, पहले हम जरा इस साइड पे अप्लाई करते हैं। देखिए, हम लोगों ने देख लिया कि करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में है। मुझे जरा अप्लाई करके दें, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी इधर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करें, बताएं आप लोग। यहाँ हमारे पास फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? फोर्स या तो अपवर्ड होगी या तो डाउनवर्ड होगी। करेक्ट, डाउनवर्ड, मेरे ख्याल से भी डाउनवर्ड है, ठीक है। या डाउनवर्ड, अब कैसे? देखिए, पहले मैंने जो करना है, मैंने अपना लेफ्ट टू राइट, अपना ये वाली फर्स्ट फिंगर करनी है, ठीक है। फर्स्ट फिंगर हमारे पास कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाली। तो मैग्नेटिक फील्ड वाली हमारे पास लेफ्ट टू राइट जा रही है, देखिए। आप इसको 3D में समझे, इसको एट एंगल ना समझे, इसको 3D में समझे। तो लेफ्ट टू राइट है। फिर करंट हमारे पास इन टू द प्लेन है। तो इन टू द प्लेन, देखिए, मिडिल फिंगर मेरे पास क्या होती है? करंट होती है। तो मेरे पास अंगूठा किधर आ रहा है? माय थंब इज डाउनवर्ड्स। तो मेरे पास इस जगह पे फोर्स किधर लग रही है? डाउनवर्ड्स लग रही है, ठीक है। इधर तक मुझे बताएं, सबको क्लियर हो गया पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन?
इब्राहिम हाथ देखिए, सब लेफ्ट हैंड कर रहे हैं, एक तो राइट और लेफ्ट में भी गलती कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। अब शिजा तो यही करंट आगे आती है, ये करंट इधर पहुंचती है, वही करंट है ना, करंट तो उसी डायरेक्शन में जा रही है। अब मुझे बताएं इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स किधर लगेगी, चेंज करें आप, इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स किधर लगेगी, इस पार्ट ऑफ द आर्मेचर के इस पार्ट पे हमारे पास किधर लगेगी। अगर मैं इसको थोड़ा आसानी के लिए आप लोगों के करूं, तो इफ दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, तो अब मुझे बताएं सी डी पे हमारे पास किधर लगेगी फोर्स, अपवर्ड्स लगेगी ना, देखें, राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल, ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट मेरी तरफ है, मिडिल फिंगर इज गोना बी, द सेकंड फिंगर इज गोना बी टुवर्ड्स माई सेल्फ, मेरा थंब ऊपर की तरफ है, तो मेरे पास अब इधर किधर लगेगी हमारे पास फोर्स, अपवर्ड। ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया। अब इसको मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं। थिंक ऑफ दिस एज माई फोन, ये मेरे पास एक फोन है, एक तरफ से डाउनवर्ड लग रही है और एक तरफ से अपवर्ड लग रही है, तो व्हाट विल हैपन टू दिस फोन, इस फोन को क्या होगा बताएं। एक तरफ डाउनवर्ड है, एक तरफ अपवर्ड है। अब मैं दोनों दोनों तरफ से एक साथ नहीं लगा सकता, या मैं इसको पता किसी चीज के ऊपर अगर रखूं, मेरे पास पानी की बोतल है गाइस, ये पानी की बोतल मैं ऊपर मैं रखता हूं, एक तरफ देखिए डाउनवर्ड है और एक तरफ अपवर्ड है, तो ये क्या होगा, इट्स गना रोटेट। ऐसे ही है ना किडोस, एक तरफ मैं नीचे की तरफ कर रहा हूं, दूसरी तरफ मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूं, तो इट विल रोटेट, इट विल रोटेट। इधर आप लोग पहले समझेंगे, रोटेशन क्लियर हो गई। पहले रोटेशन तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, देखें, आपके पास अगर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अब इसका मैं आपको सिंपल से बता देता हूं, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखें, मेरे पास एक पिवट है, पिवट के ऊपर एक फोर्स में इधर लगा रहा हूं, एक फोर्स में इधर लगा रहा हूं, तो इस पे क्या होगा, ये जो मेरे पास पिवट के ऊपर पड़ा हुआ है, ये जो व्हाट डू यू कॉल दिस, ये जो मेरे पास प्लेन है, ये क्या होगा बताएं, रोटेट होगा या नहीं होगा। क्यों क्यों रोटेट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट एक्ट कर रही हैं, और ये ऑपोजिट एक्ट करके क्या करती हैं, ये ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो जब दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते हैं तो क्या होगा, इट्स गना रोटेट। तो दिस इज हाउ योर डीसी मोटर वर्क्स, कि आपके पास जो ये आपके पास आर्मेचर होता है, ये रोटेट करता है, डायरेक्शन डायरेक्शन इस केस में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। मुझे बताएं इधर तक सबको क्लियर हो गया। ये तो बड़ा बेसिक सा मैंने आपको लेफ्ट हैंड रूल बताया, अभी तो आपका जो मुश्किल वाला पार्ट है वो आया ही नहीं है। हम्म, आर्मेचर रोटेट हो रहा है, आर्मेचर और आर्मेचर के साथ ये कम्यूटेटर भी रोटेट हो रहे हैं, ये मेरी बात याद रखें, ठीक है। यस नेहा, मेरे साथ याद रखें, देखिए मैंने आपको एक बात बताई है, मैंने आपको एक बात बताई है, जो हमारे पास ये आर्मेचर था, ये जो हमारे पास आर्मेचर था, ये हमारे पास कम्यूटेटर के साथ कनेक्टेड था, तो आर्मेचर रोटेट हो रहा है तो कम्यूटेटर भी रोटेट हो रहा है, ऐसे ही बात है। अच्छा, अब इसको मैं कम्यूटेटर नंबर ए कहता हूँ और इसको मैं कम्यूटेटर नंबर बी कहता हूँ, ठीक है। अच्छा गाइज, आर्मेचर और कॉइल एक ही चीज होती है, ये जो चीज है ना, ये चीज, ये कॉइल जो है, ये चीज पूरी की पूरी, इसको आर्मेचर भी कहते हैं, ये इसका नाम है, ठीक है, दोनों चीजें हैं। अच्छा, अब मैं एक और फोटो लाता हूँ, यही मैं फोटो लाऊंगा। अब मैं कहता हूँ जस्ट लेट मी ऐड अनदर फोटो, थोड़ी साफ सुथरी करके, ठीक है, एक सेकेंड, इसको नीचे वाले पे लाना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर वाले में आपके पास देखिए मेरे पास क्या था, सर कॉइल बोल के पहले ही बहुत कंफ्यूज है हम लोग, कॉइल बोल लेता हूँ, कॉइल ले लें, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। किडोज, आप लोग ना अभी ना समझें, आप लोग जब समझेंगे ना तो ये चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी आप लोग के लिए। आप लोग ना मुश्किल ये, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। इधर तक मुझे बताएं, इस पॉइंट तक सब कुछ क्लियर हो गया, इधर तक क्लियर हो गया तो दिस इज वेरी इजी, क्लियर हो गया, इस पॉइंट तक सब कुछ क्लियर है। एंड में मैं आपके पास पूरा आंसर लिखवाऊंगा कि किस तरीके से आपने पेपर में आंसर लिखते हैं, अभी सिर्फ समझ लें। आय आय कैप्टन, क्लियर हो गया सबको ना, A1 किसी को नहीं चले, अज्यूमिंग सब ने यस बोल दिया। अब इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अभी देखिए ऊपर मैंने आपको कहा था कि एक हमारे पास ए और बी है,
अब मैं कहता हूं ये पूरा का पूरा कॉइल, जो पूरा का पूरा कॉइल है ये रोटेट हो गया, मतलब थिंक ऑफ दिस एज माय फोन। ये फोन है ना, अब देखें ये वाला साइड पहले इधर है, अब ये पूरी साइड मुड़ गई है, ये पूरी साइड मुड़ गई है, ओके 180 इसने टर्न कर ली है। तो हमारे पास देखें इधर ऊपर ए बी ये साइड थी और डी सी ये साइड थी, अब ये उल्टा हो गया, ठीक है। ये डी सी हो गया, ये मेरे पास ए बी हो गया। मुझे बताएं करंट अभी भी मेरे पास उसी डायरेक्शन में है, मेरे पास कोई फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? विल द फोर्सेस, विल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस चेंज? विल द फोर्सेस ऑफ द डायरेक्शन चेंज? नो। तो नो, इट विल नॉट चेंज। फोर्सेस की डायरेक्शन हमारे पास चेंज नहीं होती, क्यों? सेम वही वाला जो ऊपर एग्जैक्ट वही है। अब ये हुआ कैसे? अब इधर ये आप इट विल कीप ऑन स्पिनिंग, दिस इज वेयर योर डीसी मोटर का मुश्किल वाला पार्ट, जो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है वो आता है, ठीक है। ये वाली बात है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मुझे बड़ा मसला। ठीक है, सबसे इधर हमारे पास जो थोड़ा सा एक मुश्किल वाला पार्ट बच्चों को लगता है, वो क्या पार्ट है हमारे पास? वो ये है कि हाउ डज दिस स्पिन। अब याद रखेंगे जो कॉम्यूटेटर है किडोस, ये कॉम्यूटेटर आपके पास, गाइस आप लोग क्या फजूल बातें कर रहे हैं चैट में। इसके बाद गाइस किसी ने उल्टी सीधी कोई भी बात की ना, स्ट्रेट आउट ऑफ द क्लास। एंड एक बात याद रखिए, वंस आई किक यू आउट ऑफ दिस क्लास यू कैन नेवर जॉइन दिस मीटिंग अगेन। तो आप कभी भी फ्यूचर क्लास नहीं ले सकेंगे इफ आई किक यू आउट वंस, ये मेरी बात याद रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ज़रा आप सब लोग ख्याल रखें। गपशप तो मैं खुद भी आप लोगों के साथ बहुत लगाता हूँ, मुझे इंजॉय, आई एंजॉय गपशप, बट लिमिट्स में है सबके सब। दिस इज़ अ प्रोफेशनल, एक क्लास हो रही है, एक मीटिंग हो रही है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि यू एक्ट लाइक अ सिविलाइज पर्सन। खैर, अब इधर होता क्या है आप लोगों ने समझना है। देखें, ये कॉम्यूटेटर का जो मैंने ऊपर मकसद लिखवाया था ना, अब वो कॉम्यूटेटर का मकसद आता है। व्हाट द कॉम्यूटेटर डज इट, डज इज, देखें पहले मेरे पास ऊपर में आता हूं, ऊपर मेरे पास कॉम्यूटेटर नंबर ए किसके साथ कनेक्टेड कनेक्टेड था? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और कॉम्यूटेटर नंबर बी मेरे पास किसके साथ कनेक्टेड था? नेगेटिव टर्मिनल के साथ ना, ऐसा ही है। कॉम्यूटेटर नंबर ए पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है और कॉम्यूटेटर नंबर बी नेगेटिव के, ये पॉइंट सबको क्लियर है ना? अब जब ये 180 टर्न होता है, तो 180 टर्न हुआ तो ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो मुझे बताएं, अब बी मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और ए मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ऐसा ही है। टर्मिनल चेंज हो गए ना, उल्टे हो गए। तो कॉम्यूटेटर का सिर्फ एक काम है, कॉम्यूट, व्हाट द कॉम्यूटेटर डज इज कि ये आपके पास कनेक्शन बदल देता है। इट चेंजेस द कनेक्शन। देखें, ए बी पे चला गया, बी ए पे चला गया, क्या हमारे पास करंट की डायरेक्शन सेम रहे, हमारे पास जो करंट का फ्लो है वो हमारे पास सेम रहे, ठीक है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें मोटर को घुमाना है ना। अगर ये देखें, अब मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप लोग इसको नहीं चेंज करते, ठीक है, तो आपके पास फोर्सेस ही उल्टी हो जाएंगी। आधा चक्कर इधर करेगा, आधा चक्कर उधर करेगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा। इफ इट डजंट, वो कर लेते हैं। गाइस एक हम एग्जांपल करते हैं जिसमें एक करंट हमारे पास चेंज हो गई है, ठीक है। अब हम लोग करंट इधर से ला रहे हैं, आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट आउट योरसेल्फ। करंट इधर से आ रही है, अगर करंट इधर से आए और इधर से आए, मुझे बताएं ए टू बी अब हमारे पास और डी सी, ए टू बी हमारे पास किधर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? मैंने कहा कि वो आधा पलट गया, आधा पलटा और उसकी डायरेक्शन भी पलट पलट गई, करंट की भी डायरेक्शन पलट गई। तो अब इधर हमारे पास फोर्स किधर लगेगी? डाउनवर्ड। तो मुझे बताएं घूमेगा कैसे? कि जब ऊपर हमारे पास अपवर्ड लग रही थी और आधे के बाद वो डाउनवर्ड हो गई है, तो फिर ऐसे ऐसे ही घूमता रहेगा। आफ्टर एवरी वन टर्न इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। यू गेट द पॉइंट? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? कि देखिए, अगर मेरे पास ये चेंज, अगर ये चेंज होता है, ये मेरे पास टर्मिनल भी साथ चेंज हो जाए, तो ये तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ही होता रहेगा ना। तो हम लोगों ने टर्मिनल को सेम, मतलब हम लोग टर्मिनल को चेंज कर दें, हम इसको कहते होते हैं बेसिकली। हाँ मुकर्रम, अगर हमारे पास टर्मिनल चेंज हो रहा है तो फिर 180 घूमेगा। इस केस में देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं ना, कि वो एक ही टर्मिनल से जा रही है और उधर से घूम फिर के वापस आ रही है, ठीक है।
तो हमारे पास रोटेशन की डायरेक्शन मेंटेन हो रही है। ओके, हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो मेंटेन कर सक रहे हैं हम लोग। अब ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, ठीक है। अगर इधर भी आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीच है ना, तो इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट आपसे गाइस, जो सवाल पूछते हैं ना, अगर आप वर्किंग थोड़ी याद भी कर लें, आपसे क्वेश्चन हमेशा हो जाएगा। बट अगर ये चीज क्लियर हो गई है, बहुत अच्छी बात है। अभी भी आई एम गोना टेक 2 मिनट्स, कोई सवाल है तो पूछ लें। समझे ना? देखिए मैंने आप लोगों को फिर, अच्छा वो एग्जाम्पल तो पूरा करें ना, एग्जाम्पल ही हमने पूरा नहीं किया। वो एग्जाम्पल पूरा नहीं हुआ। ये बी हो गया, हमने कहा कि ये बी हो गया, और ये ये ए हो गया। बी हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ए अब हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। अब मुझे बताएं, जब मेरे पास इधर जा रही है फोर्स, करंट, तो फोर्स किस डायरेक्शन पे होगी? इस पॉइंट पे, दिस इज डी सी, दिस इज ए बी। कॉइल याद रखें उल्टा हो गया है, कॉइल हमारे पास उल्टा हो गया है। तो मुझे बताएं डीसी में हमारे पास किस डायरेक्शन में होगी? जी रुखसार, उस पॉइंट पे मैं आता हूँ। यस हादिया, परफेक्ट। समझ आ गई आप लोगों को? डीसी में अब हमारे पास कब होगी, किधर होगी? डाउनवर्ड। और ए बी पे हमारे पास क्या होगी? अभी भी अपवर्ड। तो देखिए वही रोटेशन कंटिन्यू हो रही है, वो हमारे पास कंटिन्यू हो रही है। गाइज आप सब लोग हादिया का आंसर देखें, हादिया ने एक मैसेज किया हुआ ग्रुप में, चैट में, मैं भेजता हूँ। ये इस पूरी बात का खुलासा है। मैंने चैट में एक चीज लिखी है, पढ़े। सही है। तो कॉम्यूटेटर आपके पास क्या करता है? वो बेसिकली पूरा कनेक्शन ही बदल देता है। उससे हमारे पास होता क्या है? हम्म। गाइस नहीं समझ आ रहा है, मैं समझाता हूँ, मैं फिर समझाऊंगा, आई नो दिस इज डिफिकल्ट। थ्री सिक्सटी भी नहीं, बार बार घूमना होता है, घूमना होता है, घूमना होता है, घूमना होता है। मैं बताता हूँ, मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ अभी। मैं भी आपको पूरी वर्किंग लिखाऊंगा इसकी, मैं तो साथ साथ थोड़ा खा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। मैं भी आपको पूरी पूरी इसकी वर्किंग लगा समझाता हूँ। मुझे बताएं इधर तक क्लियर हो गया? करेक्ट। नहीं इब्राहिम, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। करंट हमारे पास चेंज करता रहता है बिटवीन ए बी एंड सी डी, वो उस तरह हमारे पास घूम रहा है, ठीक है। तो हमारे पास रोटेशन सारी होनी चाहिए। मैं आपको इसकी वर्किंग लिखवाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। वर्किंग लिखें जल्दी जल्दी, अच्छा। करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, वन साइड of the coil faces upward force and the other downward due to being in a magnetic field, ठीक है। यही वाली हमारी जो बात हुई, मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास है, तो हमारे पास क्या हो रहा है? करंट घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड फील्ड में, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मुझे बताएं ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? गाइस अब आपको करवाने को तो आप कर रहे हैं, मैं 10-15 मिनट में टॉपिक करवा लूँ, बट आई एम मेकिंग श्योर कि सबको समझ आए। सब लिख रहे हो? मुझे सब यस बोलें पहले, ठीक है। अब आफ्टर हाफ टर्न द स्प्लिट रिंग commutator reverses the current direction. This reversal ensures
the flow of sorry ensures the क्या होगा forces stay in same direction for the coil to keep on spinning। ये पूरी बात है, पूरी की पूरी कहानी ये है जो मैंने लिख लिया आप लोगों के लिए। इसको नोट करें, एक बार जरा 1 मिनट इसको पढ़ें और एब्जॉर्ब करें। एब्जॉर्ब करें कि लिखा हुआ क्या एक्चुअली। मुझे एक्चुअली बड़ी भूख लगी हुई थी, देखिए। करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, वन साइड ऑफ द कॉइल faces upward force and the other downward force, force लिख लें इधर वर्ड, ड्यू टू बीइंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हमने पूरी पिछली क्लास में पढ़ा था, वो ये कहता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पे फोर्स लग रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर हाफ टर्न द स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर रिवर्सेस द करंट डायरेक्शन। स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर, अच्छा ये करंट डायरेक्शन का रिवर्सल जो होता है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, यहां हमारे पास पहले करंट किधर जा रही थी, सी टू डी जा रही थी ना। करंट वॉज गोइंग फ्रॉम सी टू डी, पहले सी टू डी जा रही थी, नीचे देखें किधर से जा रही है, डी टू सी। ऊपर देखें सी टू डी जा रही थी, नीचे इधर देखें ए टू बी जा रही थी ना। यहां हमारे पास देखें बी टू ए जा रहे, इसको हम लोग करंट का रिवर्सल कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। मैंने जब आप लोगों को ऊपर डेफिनेशन लिखवाई थी तो मैं आपको डेफिनेशन में भी ये लिखवाया हुआ है कि इट्स फंक्शन इज टू रिवर्स द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एवरी हाफ टर्न। ठीक हो गया, ये आपके पास पूरा ये टॉपिक पूरा हो गया बस। अब इसमें एक सिर्फ पॉइंट रह गया, वो आप लोग लिख लें। वो आपसे पूछते उस तरह से तो नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। जब ये हमारे पास कॉइल, जब ये कॉइल हमारे पास इस पॉइंट पे होती है, वर्टिकल होती है, वर्टिकल पोजीशन पे लिख लें एक, वर्टिकल पोजीशन, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल, हाउएवर इट रोटेट्स ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि जब हमारे पास घूमता है तो इनर्शिया की वजह से वो घूमता रहता है, ऊपर पहुंचता है ना वो आगे और घूमता है, यस पैरेलल हो जाता है उसमें। ठीक है, अब इसके मैं कोई क्वेश्चंस आप लोगों को मैं थोड़े से बताता हूँ। सिर्फ याद रखें हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में किडोज, हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में देयर इज नो फोर्स एबल टू, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल। देखें जब घूम रहे हैं ना, तो जब इस पोजीशन पे आया, इस पोजीशन पे इस पे कोई फोर्स नहीं होती, बट इट कीप्स ऑन मूविंग। व्हाई डज इट मूव, आगे क्यों मूव करता है, क्योंकि देखिए एक चीज मूव कर रही है तो इट कीप्स ऑन मूविंग, इट हैज इनर्शिया। तो फिर ये पूरा चक्कर मारता है, फिर पूरा चक्कर, फिर पूरा चक्कर, फिर पूरा चक्कर, फिर पूरा चक्कर, एंड इट गोज ऑन एंड कीप्स ऑन स्पिनिंग 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 स्पिनिंग। किडोज जो बच्चे कह रहे हैं कि मैं स्लो करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, किडोज यही तो बात है ना कि आई हैव टू मेक श्योर कि सबको सही समझ आए। ठीक है, आप में से कुछ होंगे जिनको इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, बट आप इनर्शिया ही आप लोगों के काम में है। कॉन्टैक्ट ऑफ बुशेस स्टॉप इस पॉइंट पे ही आप। ठीक है, बट गाइस जितना आपसे वो पूछते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। इधर आप ये लिख लें पॉइंट्स, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को ना एक पूरा डॉक्यूमेंट बता के लिख दूंगा। एक आखिरी चीज़ आप लोग इधर लिख लें, वो बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को लिखनी चाहिए थी, मैंने आप लोगों को शायद बताया नहीं है, कि हमारे पास डीसी मोटर को याद रखें, डीसी मोटर में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी पूछा जाता है, इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल। ठीक है,
नहीं, अब तो यूनिट और वो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब तो वो पेपर में देते हैं आपको। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल। मैं भेज दूंगा किडोज, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चले अब दूसरा करते हैं। ये सबने लिख लिया है, सबको समझ आ गया। दिस इज एवरीथिंग देयर इज, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ जरा इस पे। किसी बच्चे, एक बच्चे से रैंडम, वैसे चले मैं आप लोगों से पूछूंगा स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का क्या मकसद होता है, एक लाइन में बताएं जल्दी से, तब तक मैं अपना विंग पूरा खा लूंगा। सब बताएं, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर दिमाग से, अभी जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया। वाह, तो उससे होता क्या है? करेक्ट, तो उससे होता क्या है? एवरी हाफ। सही है, सब पहला पॉइंट बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट 2 मार्क का क्वेश्चन है। करेक्ट। तो it reverses the direction of the current and it ensures continuous rotation, कि it keeps on rotating, okay? तो वी आर डन with डीसी मोटर, डीसी मोटर में यही है सारा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं आप लोगों को गैस वो करवा देता हूँ, एसी जनरेटर, ठीक है। अब एसी जनरेटर को गैस हम इतना इन डेप्थ नहीं करेंगे, ठीक है। इतना हम लोग इन डेप्थ अब इसको नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत इन डेप्थ लेके गए हैं, तो एक चीज इन डेप्थ काफी होती है, खैर। अब गैस एसी जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में याद रखिए हमारे पास पहली चीज, वालेकुम अस्सलाम, करेक्ट, वट एवर योर नेम इज, याद रखें, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स, ठीक है, फ्लेमिंग्स, राइट हैंड रूल। दूसरी बात, यह हमारे पास फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एंड करंट इंड्यूस होती है। करंट बेसिकली बन रही है, करंट इंड्यूस हो रही है, सही है। दूसरी बात, एंड यह हमारे पास याद रखें मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। यहाँ हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये पॉइंट्स पहले सबसे पहले लिखें। अच्छा, आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, एसी जनरेटर और जो ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा ये स्लिप रिंग्स हैं, ओके। वो स्प्लिट थी, ये स्लिप होती हैं, कम्यूटेटर रिंग्स जिनको हम कहते हैं। आपको पता है एसी जनरेटर और डीसी मोटर में सिर्फ एक चीज का मेन फर्क है, कोई मुझे बता सकता है वो क्या फर्क है? एक्सेप्ट द पार्ट के उधर करंट पहले से होती है, इधर नहीं होती। एक चीज मेन हमारे पास ना डिफरेंस लाती है, स्लिप वर्सेस स्प्लिट, करेक्ट। आपके पास जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, याद रखें ये हमारे पास कनेक्शन चेंज करता है। ये देखें, ए बी, पहले ए पॉजिटिव पे था, अब बी पॉजिटिव पे है ना। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास कनेक्शन चेंज करता है, कनेक्शन रिवर्स करता है, या हम कह सकते हैं कनेक्शन चेंज करता है, ठीक है। ये पॉइंट समझें। आपके पास सब कुछ बाकी सेम है, ऊपर जो हम लोगों ने बातें लिखी ना गाइस, यहाँ ब्रश के लिए भी सेम बात है, आपके पास कॉइल के लिए भी सेम बात है, मैग्नेट के लिए भी। तो मैं इधर ये बात लिख लेता हूं कि मैग्नेट ऊपर के लिए सेम, ब्रश तो मैं फिर से नहीं लिखवाऊंगा, सेम। या मैं कॉइल का आप लोगों को लिखवा देता हूं, जो कॉइल होता है, कॉइल का एक काम अलग होता है कि कॉइल कट्स दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कट्स दी
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इंड्यूसेस करंट। ठीक है, ये कॉइल का थोड़ा सा अलग काम है हमारे पास, ये लिख लें। और फिर स्लिप रिंग का काम है, स्लिप रिंग हमारे इसमें ना ऊपर वाली बात ही सारी थी, बट इसमें जो मेन बात है वो अब स्लिप रिंग की आएगी। गाइस मैं फ्लक्स वाला वर्ड नहीं यूज करवाता स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से। ठीक है, फ्लक्स का बेसिकली जो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है ना, मैं खैर वोल्ट मीटर भी ठीक है, गैल्वेनोमीटर जरूरी नहीं है, आपके पास अगर बड़ा होगा तो उसमें वोल्ट मीटर भी आ जाएगा। अच्छा, स्लिप रिंग का गाइस मैं बच्चों को बताता होता हूँ, मैं सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली जो होता है ना, इट इज कनेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है जब हमारे पास वो लाइंस जो हैं वो होती है। यस वी कैन मेक अ जनरेटर इन होम, मैंने बनाया भी था एक्चुअली एक बार जमाने में। यस, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब स्लिप रिंग्स, अच्छा गाइस ये वाला लिखे, स्लिप रिंग्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू कंटिन्यूअस rings connected with the end of the coil, ठीक है, they rotate with the coil and they allow current to flow as alternating without reversing connection। बस यहाँ एक फर्क है कि आपके पास कनेक्शन जो है वो रिवर्स नहीं हो रहा। ठीक है, आपके पास क्या नहीं हो रहा, विदाउट रिवर्सिंग कनेक्शन। ऊपर कनेक्शन हमारे पास रिवर्स होता था, बस इन दो चीजों में सिर्फ ये फर्क है। ठीक है, ऊपर हमारे पास अगर कनेक्शन ना, मतलब इधर चेंज हो या ऊपर ना होता तो वो एसी बन जाता, और अगर होता तो ये डीसी बन जाता। ठीक है, यहाँ आपके पास सिर्फ कनेक्शन रिवर्स नहीं होता, मतलब जो साइड जिस साइड से लगी हुई है ना ब्रश के साथ वो उधर ही रहती है। ऊपर देखिए हम लोगों ने बात की थी कि ब्रश नंबर ए ब्रश नंबर बी बन जाती है, ए बी के पास जगह पे आ जाती है और बी ए की जगह पे आ जाती है। ऐसा ही था ना, इस केस में ये नहीं होता। इस केस में जिधर ए है वो हमेशा ए उधर ही रहेगी, और जिधर बी है बी हमेशा उधर ही रहेगी। ठीक है, अब इसकी हम वर्किंग पढ़ते हैं। मगर ये व्हाट हैव यू रिटन आफ्टर टू, किधर लिखा हुआ है मैंने टू, टू कंटिन्यूअस रिंग्स, two continuous rings connected with the end of the coil, they rotate with the coil, allow current to flow as alternating without reversing connection। इधर गैस मैं आप लोगों को बता, आप में से गैस अगर कोई स्टूडेंट है जो मेरे बड़े प्यारे प्यारे नोट्स बना रहे हैं तो आई कैन इवन पे यू इफ यू मेकिंग दीज नोट्स ऑनलाइन। किसी के पास अगर वो कहते हैं आईपैड और दे मेकिंग दीज ऑन एन आईपैड एंड उनकी राइटिंग प्यारी है तो आई कैन पे यू फॉर दीज नोट्स, ओके। अगर इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, या आप जो बंदा भी नोट्स बना रहे हैं किसी के पास है ये टैबलेट एंड स्टफ, तो डू लेट मी नो, ओके। दे कैन ऑलवेज मैसेज मी, दे कैन शो मी देयर नोट्स एंड आई कैन पे देम, बस आई नो वाइज मेरी राइटिंग का थोड़ा सा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ओई लेवल में पढ़ा हुआ है, कभी कुछ ठीक कहीं की नहीं थी, शौक ही नहीं था कभी राइटिंग सही करने का। हाँ, अब्दुल्ला खान, इफ यू कैन शेयर देम विद मी आई कैन शेयर देम विद द किड्स एज वेल। ठीक है, इवन इफ यू डू नॉट वांट टू गेट पेड, मुझे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइज, हमारा ईयरली सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द 25th, जो आप लोगों का ईयरली सेशन है 25th of March, राइट आफ्टर ईद, ओके। सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आई वांट टू ज्वाइन। हमारे पास 30 ईयरली पेपर्स होंगे, ये IGCSE एंड GCE दोनों। ठीक है, इट्स गोना बी मिक्स, मैं मिक्स पेपर्स करवाता हूँ फॉर ऑल दोस्त। आपको पता है आप लोगों को IGCSE वालों को GCE करना चाहिए और GCE को IGCSE करना चाहिए, क्यों? ऑलवेज रिमेंबर कि IGCSE का पेपर इज मोर मैथमेटिकल, वेर एज GCE का पेपर इज मोर थ्योरेटिकल। तो अगर आप जब दोनों करते हैं तो आपके दोनों के स्किल स्ट्रांग होते हैं। तो ऑलवेज डू दिस, ओके। एंड इसमें गाइस हम लोग ATP पेपर भी करेंगे 30 पेपर्स में, एंड देन वी कैन आल्सो डू विल हैव समरी क्लासेस एंड मैराथन्स लाइक दिस, ओके। तो ये आपका 2 months का टोटल होगा, ये आपके एग्जाम तक, आपके MCQ के पेपर तक जाएगा।
जो फिजिक्स की टाइमिंग है दैट्स गोना बी 6 to 7 PM। ठीक है। एंड बाकी आप लोगों को जिन जिनको डिटेल्स चाहिए इसकी, दे कैन कॉन्टैक्ट मिस नाइबा माई PA। ठीक है। डेज, ये आपके MCQ पेपर तक जाएंगे। तो टोटल आपके पास जो है 30 ईयरली पेपर्स हम इन टोटल करेंगे। किडो, आप लोगों ने कभी भी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं पढ़ने होते हैं TP के लिए, ठीक है? नहीं करने होते। 14K किडो, 14K। बाकी डिटेल्स आप मिस नाइबा से पूछ सकते हैं सारी की सारी, ठीक है? चलें। क्लास डेज मंडे टू फ्राइडे। हाँ, मंडे टू फ्राइडे, बट ऊपर नीचे होते रहता है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। बट या मंडे टू थर्सडे बेसिकली 4 days, 5 days a week। 4 days पेपर। एंड उसके बाद हम लोग बाद में उसकी समरी क्लासेस एंड स्टाफ। खैर, स्लिप रिंग्स गाइस, टू कंटिन्यूअस रिंग्स कनेक्टेड विद द एंड ऑफ द कॉइल, दे रोटेट विद द कॉइल, allow current to flow as alternating without reversing connection। ठीक है। दिस इज व्हाट एन अल्टरनेटिंग करंट लुक्स लाइक। इधर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट बन रही होती है, याद रखें। अब इसको ना गाइस मैं सबसे बड़ा सिंपल तरीके से पहले आप लोगों को एक सिमुलेशन दिखाऊंगा। अच्छा, एक छोटा सा मैं आपको बात बताता हूँ, फिर हम इसको आगे जाके करते हैं। यह हम लोगों ने कर लिया कि हमारे पास राइट हैंड रूल है, ठीक है? अब गाइस व्हाट आई एम, लेट्स डू एन एग्जांपल। इस पॉइंट पे गाइस फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दी हुई है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस केस? इस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी मेरे पास, बताएं। राइट हैंड रूल। बस पीछे की तरफ नहीं होती। इट्स इनटू द प्लेन, या अपवर्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट। अब राइट हैंड रूल है, देखें राइट हैंड रूल में मैं राइट उंगली को इस तरह करूंगा और फोर्स ऊपर की तरफ है, तो मेरी जो मिडिल फिंगर है इनटू द प्लेन है, ठीक है? दिस गोज इनटू द प्लेन। तो ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन है, ठीक है? तो मेरे पास करंट जो इंड्यूस हो रही है वो इनटू द प्लेन हो रही है। अब देखिए, उधर फोर्स अपवर्ड है तो इधर मेरे पास फोर्स डाउनवर्ड होगी। ऐसा ही है। अब मुझे बताएं इधर मेरे पास डायरेक्शन क्या आएगी। अब्दुल्ला, राइट हैंड रूल। लेफ्ट टू राइट, मेरी जो फर्स्ट फिंगर होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है। मिडिल फिंगर देखें, फोर्स थंब अपवर्ड्स है, तो खुद ब खुद आपके पास, हमारे पास ये जो मिडिल फिंगर है ये हमारे पास क्या जाएगी, इनटू द प्लेन। सर हाउ डू यू स्पिन द कॉइल प्रैक्टिकली जिब्रान? ये आपके पास पानी से होता है, ये आपके टरबाइन्स में होते हैं, ठीक है? टरबाइन पानी से ये घूमते हैं। आपके पास ये जो कॉइल होता है ये पानी से घूमता है, ऐसी तो बिजली बनती है। आप न्यूक्लियर ले लें, विंड ले लें, विंड में आपके पास घूमता है ये। आप अगर वो ले लें, टाइडल ले लें, टाइडल में भी यही होता है। आप न्यूक्लियर ले लें तो न्यूक्लियर में भी, याद रखें guys, न्यूक्लियर से आप एग्जैक्ट ना वो आप ऐसे नहीं निकालते। न्यूक्लियर से एनर्जी निकलती है विच इज यूज टू बॉयल स्टीम, विच इज यूज टू बॉयल वाटर विच प्रोड्यूसेस स्टीम, एंड स्टीम देन गोज ऑन टू रोटेट दीज टर्बाइन्स। तो याद रखें एंड में हर चीज में हमेशा 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 वही होता है, घूमता है, ठीक है? एंड में बिजली बनती है हमेशा इसी तरीके से कि आपके पास कुछ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है? तो अब इस केस में हमारे पास, मुझे बताएं क्या होगा। आउट ऑफ द प्लेन होगी क्या? आउट ऑफ, कलर कोई ले, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझें। अभी मेरे पास ये, अच्छा ये इधर कनेक्टेड है और ये वाला इधर कनेक्टेड है, ठीक है? तो अब हम देखें मेरे पास बिजली किधर से निकली है, मेरे पास इधर से बिजली निकल रही है। ये मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है? और यहाँ मेरे पास बिजली आ रही है, सो दिस इज नेगेटिव। सर पानी से भी तो रिलेट हो जाता है, स्टीम की क्यों यूज होती है? वो इब्राहिम लंबी कहानी है न्यूक्लियर फिजिक्स की, ठीक है? वो आप उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें। ओके। नहीं, इन्विजिलेटर कुछ नहीं कहता, ठीक है? अब गाइस, ये वाला तो क्लियर हो गया ना। बिजली जा कहाँ रही है, बिजली बाहर, ये तो हमने इधर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। एक्चुअली इधर कोई सिस्टम हम लोग लगा लेते हैं जिसमें हमारे पास बिजली फिर आगे जाके घूमती फिरती है जिधर आपने घुमाना फिराना हो उसको, ठीक है? अच्छा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया मेरे पास कि यहाँ मेरे पास पॉजिटिव है, यहाँ मेरे पास नेगेटिव है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई जी। मुझे बताएं इसका, गैस ये चीज़ क्लियर है?
मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने इधर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहां से मेरे पास देखिए इससे बिजली जा रही है तो मतलब इट्स, ये मेरे पास टर्मिनल इधर से कनेक्टेड है ना, तो यहां से बिजली निकल रही है एंड देन इट्स गोइंग ऑल द वे बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल। एवरीवन, इज दिस क्लियर? लेफ्ट टू राइट, यप। Guys, why only 3 4 students are saying yes? बाकी में नहीं समझ आई? नहीं लगते जिब्रान, आप लोग ये बातें भूल जाएं किडोज, नहीं लगते। खैर स्कूल, खैर है उधर, आप ये चीजें करते हैं ना, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, टेंशन ना लें। नो बडी विल से एनीथिंग टू यू। ओके, अब मैं आप लोगों को एक सिमुलेशन दिखाता हूँ कि हाउ डज इट एक्चुअली वर्क और होता क्या है। वो आप लोग सिमुलेशन देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मुझे जरा वो लगाने दें, पता नहीं वो है किधर। स्क्रीन एंड देन ये रही। अच्छा, ये देखें। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोगों को मेरा माउस नजर आ रहा होगा, ठीक है? अब देखिए, दिस वन इज कनेक्टेड टू दिस पार्ट ऑफ दिस, ओके? This brush is connected to this slip ring, which is connected to this part of the coil। और फिर ये वाला कॉइल का जो पार्ट है हमारे पास इस ब्रश के साथ है। अब आप लोग इधर देखें, हमारे पास जो कनेक्शन है, जब मैं इसको रन करूंगा कनेक्शन चेंज नहीं हो रहा। जो स्लिप रिंग जिस ब्रश के साथ लगा हुआ है वो उसी ब्रश के साथ लगा हुआ है। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? नजर भी आ रहा है आप लोग को? जो जिस ब्रश के साथ लगा हुआ है वो उसी ब्रश के साथ लगा है, तो यहाँ मेरे पास कनेक्शन चेंज नहीं हो रहा। एसी मोटर किडो कुछ नहीं होता, एसी जनरेटर होता है। ये वाली बात सबको क्लियर है? कि यहां देखिए मेरे पास कनेक्शन चेंज नहीं हो रहा, माई कनेक्शन इज द सेम, माई कनेक्शन रिमेन्स द सेम। मेरे पास क्या चेंज हो रहा है यहाँ? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। कैसे? अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो से। एक सेकंड, हाँ रुक जाए। अब देखिए मेरे पास करंट किस तरफ है? एट दिस पॉइंट माई, ये आपके पास ऑनलाइन सिमुलेटर है सिर्फ। एट दिस पॉइंट माई करंट इज गोइंग फ्रॉम टूवर्ड्स द गैल्वेनोमीटर, सही है? सर नहीं समझ आ रहा, क्या नहीं समझ आ रहा? या वो आपको कुछ ना कुछ देते होते हैं। ठीक है, पहले आप गाइस कॉन्सेप्ट समझ ले, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में दबा के क्वेश्चंस करेंगे। किडो डायरेक्शन ऑफ करंट तो नेहा, देखें आपको राइट हैंड रूल आना चाहिए ना। राइट हैंड रूल क्या कहता है? इस पॉइंट पे आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, ये जो आपके पास गिवन है, इसमें अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से होगा? मेरे पास देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन किस तरफ है? नेहा आपने लास्ट क्लास ली थी राइट हैंड रूल वाली? जी। अब राइट हैंड रूल देखिए किस तरफ जा रहा है। मेरे पास डायरेक्शन ऑफ फील्ड किस तरफ है? मैं इसको थोड़ा दूर करता हूँ अपने से। डायरेक्शन ऑफ फील्ड मेरे पास इस तरफ है, टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, और फोर्स मेरे पास क्या है? अपवर्ड है। फोर्स मेरे पास किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में ना, क्योंकि ये इस तरीके से घूम रहा है। फोर्स इज अपवर्ड। तो देखिए मेरे पास मिडिल फिंगर किस तरफ है? मेरे पास किस तरफ है? इन टू द प्लेन। तो देखिए ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन है। करंट विल मूव 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 एंड इधर आ जाएगा। ठीक है, और इधर से हमारे पास देखिए पूरा का पूरा कनेक्शन है ना, दिस इज पूरा का पूरा। ये देखिए, व्हाई डोंट वी यूज लेफ्ट हैंड रूल? बिकॉज इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है, यहाँ करंट नहीं है। यस यासीन यू कैन। यहाँ करंट नहीं है, यहाँ करंट बन रही है। ये बात समझे आप लोग? सही हो गया? यहाँ करंट हम लोग इंड्यूस कर रहे हैं, यहाँ हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब आप, आई वॉन्ट यू गैस टू फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ द करंट। ठीक है, इस पार्ट पे आप लोग जरा फोकस करें कि देखें ये जब आधे पे जाएगा तो इसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखें, जब ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल के बाद आपके पास करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हर वर्टिकल के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये देखते हैं, दिस इज एन एसी करंट। ये अब आप इसको देखें, ऑस्किलोस्कोप मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। सब बार इसके मैं स्ट्रेंथ ज़्यादा करता हूँ। आप देखिए करंट किस तरफ से है, कि हमारे पास ऊपर नीचे दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ओके, इन रियल लाइफ।
कि आपके पास, इसको मैं स्लो करता हूँ कि आप लोगों को बड़े आराम आराम से समझ आए, और मैं इसको ऑस्किलोस्कोप को वापस हटाता हूँ कि आप लोग सिर्फ देखें करंट की डायरेक्शन क्या है, एक तरफ है और फिर ये दूसरी तरफ है। व्हाई इज दिस? क्योंकि किडो हमारे पास जो करंट इंड्यूस हो रही है इट फॉलोज अ पैटर्न। देखें जो करंट इंड्यूस होगी हमारे पास जब डायरेक्शन चेंज होगी, आप लोग ना बेसिकली इधर एक चीज समझें कि जब डायरेक्शन चेंज होती है तो कनेक्शन चेंज नहीं होता। ऊपर हमारे पास क्या था, डायरेक्शन चेंज हो रहा था बट कनेक्शन भी चेंज हो रहा था, तो वो डीसी रहता है, वो चेंज नहीं होता। यहाँ कनेक्शन तो आपके पास डायरेक्शन चेंज हो रहा है करंट की, बट यहाँ कनेक्शन चेंज नहीं हो रहा। कनेक्शन चेंज का क्या मतलब कि ये वाला स्लिप रिंग इससे आके मिल ले, तो इसलिए आपके पास यहाँ एसी बनता है। अब गाइस अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती, वर्स्ट केस सिनेरियो अभी तक वैसे आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप लोग देखें, आई वॉन्ट यू ऑल टू, ये स्टॉप किया, आई वॉन्ट यू ऑल टू, इधर आप राइट हैंड रूल लगाएं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे सबके सब राइट हैंड रूल लगाएं जरा, और मुझे बताएं क्या आंसर आता है। करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सबकी, ये ले मैंने करंट हटा दी। मुझे बताएं करंट की डायरेक्शन क्या आएगी सबकी इधर। अपवर्ड नहीं होता किडो, इन टू द प्लेन होता है। जो आप बात कर रहे हैं ना वो इन टू द प्लेन है, ठीक है, इन टू द प्लेन। अब आप लोगों ने एक चीज, आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक दिस, अगर आप लोगों ने समझना है तो ये आप लोगों के पास मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका है कि इफ दिस इज गोइंग इन टू द प्लेन, इस तरफ गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आ गया, एंड इस पार्ट में करंट अभी अंदर आ रही है, ठीक है। करंट इज गोइंग इन टू दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम और इनटू द सर्किट। ये वाली बात क्लियर है सबको? जी। अभी हमारे पास करंट देखिए, मैं इसको रन करूंगा, ओ सॉरी करंट तो दिखाऊं, करंट देखिए इस पार्ट में अंदर आ रही है ना। सबको ये बात क्लियर हो गई? अच्छा अब मैं करंट फिर हटाता हूँ। अब गाइज मैं इधर लाता हूँ इसको, अब फिर रन करें इसको। अब इस पार्ट में फिर अभी आधा चक्कर हो गया है, अभी आधा चक्का चक्कर हमारे पास हो गया है, हाफ अ टर्न। अब आप लोग मुझे बताएं, करें फिर से डायरेक्शन, करंट फिर राइट हैंड रूल अप्लाई करें। अब जब आप लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो करंट फिर इसी डायरेक्शन में होगी, बट अब देखिए हमारे पास करंट किधर आ रही है, इस वाले ब्रश में आ रही है। तो पहले हमारे पास करंट इधर आ रही थी, अब हमारे पास इधर आ रही है। तो देखिए दिस इज व्हाट, जब आपके पास कनेक्शन चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रही है, तो आपके पास करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई ना। ऊपर देखें एक चेंज थी दूसरी चेंज थी, तो 90 डिग्री पे कुछ नहीं होता, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा ठीक है। 90 डिग्री पे कोई हमारे पास नहीं बनती बिजली। इस पॉइंट पे देर इज नो करंट, देखें ये जीरो पे है, देर इज नो करंट। 90 डिग्री पे याद रखें हमारे पास कोई करंट नहीं बनती। क्लियर हो गई ये बात? नो करंट, नो करंट। अच्छा अब इसका मैं आप लोगों को ग्राफ बताता हूँ और इसकी मैं वर्किंग आप लोगों को लिखवाता हूँ। जब एक बार आप लोग वर्किंग लिखेंगे आपको ये चीज़ खुद ही क्लियर हो जाएगी। अच्छा अब इसकी ज़रा वर्किंग लिख लें। एसी जनरेटर की वर्किंग, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर कैसे काम करता है? द कॉइल is rotated mechanically, मैकेनिकली का क्या मतलब, हम इसको रोटेट करें, सही है। या हमजा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ऊपर देखें डीसी में हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव था और नेगेटिव नेगेटिव था। तो द कॉइल इज रोटेटेड मैकेनिकली एज इट रोटेट्स, नहीं, sides of the coil cut magnetic field lines and EMF is induced, ठीक है। The direction
EMF depends on the motion of the coil आफ्टर। अच्छा, ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब आफ्टर हाफ टर्न द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स reverses, hence the EMF reverses। ठीक है। एंड इसमें स्लिप रिंग्स का ये काम होता है कि हमारे पास, यस, इंड्यूस का मतलब होता है जनरेटर, बट आप जनरेटेड वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, आप इंड्यूस वर्ड ही करते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि स्लिप रिंग्स मेंटेन कंटिन्यूअस कनेक्शन। नहीं, करंट आपके पास मैक्सिमम 90 पे नहीं होती, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल पे होती है। अभी मैं आप लोगों को ग्राफ इसका दिखाता हूँ। ठीक है। आप लोग ये नोट कर लें, राइट दिस डाउन, और मैं आप लोगों को फिर इसका ग्राफ दिखाता हूँ। ठीक है। ये लिखें आप लोग। ऑस्किलोस्कोप कोई टॉपिक थोड़ी ना है। ऑस्किलोस्कोप जो आपके पास, ऑस्किलोस्कोप की सिर्फ ग्राफ होता है, एंड दैट इज लिटरली नथिंग, लिटरली। ठीक है। चलिए आप लोग नोट करें, मैं 1 मिनट में आया। ये लिखें सबके सब। आई नो गाइस, क्लास लंबी हो गई है, बट समझें, टॉपिक जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद बाकी तो सब कुछ आसान होगा ना। जब मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अच्छा, ये हो गया। अब लास्ट चीज, और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा खैर है, मेमोराइज कर लें। जस्ट मेमोराइज दिस ग्राफ। खैर है, और उसके स्कोप पे कभी कर लेंगे। अब गाइस, लास्ट चीज जो आप लोगों ने करनी है, तो मैं ख्याल से इसका हम क्लास भी इस पे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास, 1.5 घंटा हो गया। दिस इज योर ग्राफ ईएमएफ का। ये ज़रा सबके सब बना लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ तब होता है जब हमारे पास कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। ठीक है। और हमारे पास मिनिमम कब होता है, जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। ये ग्राफ बनाएं, ये ग्राफ नोट करें।
ये बनाए जरूर। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने याद रखना गाइस, जब भी हमारे पास कॉइल वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, तो उसके बाद हमारे पास ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बात लिखवाई है कि आफ्टर एवरी वर्टिकल टर्न आर डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ चेंजेस। आपने ये बात याद नहीं, इतना ही आपके कोर्स में है कि वर्टिकल पे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, और हॉरिजॉन्टल पे मेरे पास क्या है, हमेशा मेरे पास हॉरिजॉन्टल पे क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ। अच्छा, मैक्सिमम में ईएमएफ बोलूं या मैं मैक्सिमम करंट बोलूं, सेम थे, ओके। दे बोथ रिप्रेजेंट दी सेम थिंग। अच्छा, इधर एक चीज बच्चे मुझे कहते हैं कि सर, ये आप जो कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल में हमारे पास मैक्सिमम है, मगर हॉरिजॉन्टल में तो आपके पास फील्ड लाइंस और जो कॉइल है ये पैरेलल है। फॉर दो स्टूडेंट्स दैट आस्क, ठीक है, जिनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आए तो वो तो छोड़ दें। याद रखें गाइज, ये आपके पास उस पॉइंट पे नहीं होता, उस पॉइंट तक आते हुए जितनी ये लाइंस कट करता है उतना हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। इट्स मोर अबाउट कटिंग द लाइंस रादर देन बीइंग एट दैट पॉइंट, वो उस पॉइंट पे क्या है। तो जब वो नीचे आता है वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो इट कट सो मेनी लाइंस कि उसका हमारे पास जो ईएमएफ बनता है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम पे चला जाता है, ठीक है। बट वर्टिकल के वक्त पे वो मूव नहीं कर रहा होता ना अपने उस पॉइंट पे आके, उस पॉइंट पे जब वो आ रहा होता है तब वो कट नहीं कर रहा होता, एंड इट स्लोज डाउन। ये बात होती है ना असल में। ये सबने ग्राफ बना लिया गाइस, दिस ग्राफ coupled with this working, coupled with all of this is everything that you need to know। बाकी मैंने आप लोगों को स्लिप रिंग का भी समझा दिया कि हमारे पास करंट किस तरीके से, यस, हाईएस्ट ईएमएफ का मतलब हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, ठीक है, कि हमारे पास मैंने आपको समझा दिया बाकी किस तरीके से, हाउ दिस वर्क्स, ओके। एसी जनरेटर गाइज, आप लोग ना सिर्फ अगली क्लास तक, अब तो ईद के बाद ही होगी, आप सिर्फ अगली क्लास तक ना ये चीज़ें अपने क्लियर कर लें जो मैंने आज की क्लास में करवाई है ना पिछले 1.5 घंटे में। या फातिया, ये सिर्फ आप लोग समझ लेना तो अगली क्लास में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप लोग ना, मैं आप लोग एक बात बताऊं ना, अगर आप लोगों को ये दो टॉपिक किसी भी बच्चे को समझ नहीं आते ना, तो आप ये मुझ पे छोड़ दें, आप ये खुद नहीं करें तो बेहतर है। बाकी आप लोग सब के सब एक दो काम करें सबसे पहले तो, ठीक है। माई यूट्यूब चैनल इज सरदार ऑफ फिजिक्स, सरदार ऑफ फिजिक्स, दिस इज माई यूट्यूब, और यही मेरा इंस्टा भी है, सरदार _ऑफ _फिजिक्स। दोनों को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। और आप लोगों की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वो ग्रुप्स में होती हैं और इन चैनल्स पे होती हैं, इंस्टा पे होती है। एटीपी देखेंगे, एटीपी का देखा जाएगा इंशाल्लाह। एटीपी में मोस्टली ना पेड क्लासेस में हमारा होता है किडो, अब हर चीज़ नहीं, मतलब मैं आपको जायज़ बता दूं ना, अब हर चीज़ तो इधर हम लोग कर भी नहीं सकते। अच्छा गाइज, मैं आप लोग एक चीज़ दिखाना चाहूँगा फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दैट वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस, कि आप लोगों को ना जो जो बच्चा ईयरली पास पेपर सेशन ज्वाइन करता है उसको मिलता क्या है, एंड दिस इज समथिंग विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट लेट मी शो यू, दिस इज माय, किधर गया, दिस इज माय पोर्टल, ओके। अब आप लोग जो जो बच्चा ईयरली पास पेपर सेशन ज्वाइन करते हैं ना, व्हाट दे गेट इज द एंटायर कोर्स। ये देखें, आपको इस पूरा का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है,
कोई भी चैप्टर उठा लें। देखें, प्रेशर की दो क्लासेस, टर्निंग इफेक्ट की तीन है, इलेक्ट्रिसिटी की मेरे ख्याल से सात क्लासेस हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आठ क्लासेस हैं। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइट एंड वेव्स, लेस। इसमें मेरे ख्याल से सिर्फ मैंने अभी तक ना स्पेस नहीं ऐड किया, वो पता नहीं क्यों नहीं ऐड हुआ, आई जस्ट रियलाइज। देन यू गाइज ऑल्सो गेट सम ओल्ड ईयरली पेपर्स वी हैव डन। सो ये आपके पास तकरीबन 20 पेपर्स हैं सॉल्व, ठीक है, ये भी आपको मिलते हैं। देन यू ऑल्सो गेट सम एक्स्ट्रा हेल्प के एटीपी क्लासेस। सो दीज आर 3 ATP रिकॉर्डेड सेशंस, एंड इसके साथ साथ इधर मैंने अभी अपलोड नहीं की हुई, देर 3-4 मैराथॉन्स एज वेल जो आप लोगों को मिलती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स जो हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे, इधर मैं लगा देता हूँ, दिस इज गोना बी योर लाइव क्लासेस एज वेल, लाइव क्लासेस। द प्राइस ऑफ दिस इज 14K, ठीक है, जो जो बचे 14,000। गाइस आई डोंट थिंक यू विल गेट अ बेटर ऑफर, मतलब अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी पूरी फिजिक्स भी करनी है ना, तो यू कैन डू दिस, दिस इज योर एंटायर कोर्स, यू गेट दिस, you get your old yearly paper, you get some extra help, and then there's going to be 30 live classes, 30 yearly papers that we'll do, okay? So for all those that would be interested, they can all contact my PA, Miss Naiba, and then she can help you out, ठीक है? फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, 1.5 घंटा हो गया, 12 बज गए हैं, मैंने भी घर जाना है, इन माई ऑफिस। So I believe that will be it for today.